नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज शुक्र के गोचर की चर्चा करेंगे। शुक्र 29 तारीख की रात में धनु राशि में जा रहा है। यहाँ पहले से शनि विद्यमान है और ये धर्म भाव है। धर्म भाव में शनि और शुक्र की युति होगी। 18 तारीख को इनकी एकांश पर युति होगी और इस युति के परिणाम अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। और नक्षत्र 3 नक्षत्रों से धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से इनका गोचर होगा, तो इसके प्रभाव पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुक्र को समझते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और हमारे जीवन के संबंधों को सूचित करता है। संबंधों में मूलतः पति पत्नी के बीच के संबंधों को सूचित करता है और इसके अलावा ये और भी तरह के संबंधों को सूचित करता है। तो शनि के साथ इसका ये इस राशि में गोचर होगा धर्म भाव में। और गुरु के साथ जो संबंध है शुक्र का, वो देव बृहस्पति जो है देवगुरु कहे जाते हैं और शुक्र दानव के गुरु कहे गए। तो इसके कारण दोनों में एक दुश्मनी, वैचारिक भिन्नता होती है। लेकिन चूंकि वो दोनों ब्राह्मण स्वभाव के ग्रह हैं, तो वैचारिक भिन्नता के लेवल में चीज़ें होती है। जो भी होता है डिप्लोमेटिक लेवल में होता है, डायरेक्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है इनके जो। तो इसका प्रभाव आप यहाँ देखेंगे। और शनि के साथ शुक्र ऐसे तो मित्र कहे गए हैं, क्योंकि शनि सबसे पाप ग्रह बताए गए हैं असुर वर्ग में और उसी के वो गुरु हैं। लेकिन शनि न्याय के देवता भी बताए गए। और शुक्र और शनि के संबंध में एक खास बात समझनी चाहिए। शुक्र विलास को, भोग विलास, सुख संपत्ति को दर्शाता है और शनि उसके अभाव को बताता है और कहीं ना कहीं विपत्ति, दारिद्र्य को बताता है। लेकिन शनि कंटिन्यूअस वर्क को भी बताता है, रिपीटेटिव वर्क को, बार बार करने के कर्म को भी बताता है। तो अपने ज्योतिष ग्रंथों में शनि और शुक्र की युति को प्रायः अच्छा बताया गया है। कुछ घरों को छोड़ दिया जाए, 6ठे 8वें जो त्रिक भाव है उनको छोड़कर अच्छा बताया गया है। खास तौर पर ये जो 1, 4, 7, 10 भावों में प्रायः अच्छा बताया गया है इनकी युति को। 10वें भाव में तो सबसे अच्छा बताया गया है। लेकिन ये धन कारक है, कर्म के मामले में देता है। लेकिन संबंधों के मामले में शनि की युति से इसके दूसरे पहलू, नकारात्मक पहलू देखने को आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें आप देखेंगे, इस गोचर में कुछ चीज़ें पाएंगे, खासकर उन कुंडलियों में जहाँ जन्म के समय इस तरह की कुछ स्थिति दिख रही होगी। और जिन कुंडलियों में धन संपत्ति सूचना होगी और दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर यदि सहायक है तो वो भी फलीभूत होगी। उस तरह की सुखद चीज़ें फलीभूत होंगी। मंडल लेवल पर आप देखें तो जब भी शनि शुक्र की जो नज़दीकी युति होती है, 1-2 अंश पर जब युति होती है, इस बार ये 18 फरवरी को नज़दीकी युति होगी, तो आप देखेंगे कि पानी संबंधी दुर्घटनाएं होती हैं या जल से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ तूफान आ सकते हैं पानी वाली जगहों पर, या कुछ इस तरह की दुर्घटना की संभावना होती है। तो इस बात को ये सूचित करता है। अब हम ये नक्षत्र लेवल में देखते हैं कि नक्षत्र लेवल में इनका क्या असर रहेगा। सबसे पहले धनु राशि में मूल नक्षत्र पड़ता है। मूल जो है
जीवन के मूलभूत चीज़ों की ओर इशारा करता है। और इसके कारण जब और पिछले साल शनि मूल नक्षत्र में थे और बहुत सारी घटनाएं हुई, और इसलिए मूल नक्षत्र अभी बहुत एक्टिव आप कह सकते हैं। शनि जस्ट पिछले साल गुजरे हैं, और जब ये शनि और चूँकि जस्ट उसके आगे वाले नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में भी शनि गोचर कर रहे हैं, तो उसका असर दिखेगा। तो आपको इस पीरियड में कुछ नकारात्मक घटनाएं दिख सकती हैं, खासतौर पर जिन लोगों के जीवन में ये बदलाव का समय है। मूलतः ये गंडांत पॉइंट है, जब जलीय और अग्नि राशियां मिलती हैं तो वो गंडांत होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में पड़ता है, वृश्चिक राशि के खत्म होने पर, और ये धनु राशि के शुरुआत में, तो शुरुआती जो आप अंतिम वो आप चरण कह लें नक्षत्र ज्येष्ठा का और मूला का शुरुआती नक्षत्र में, तो ये गंडांत का ज़्यादा असर आपको दिखेगा। और ये जो गोचर हो रहा है ये शुरू हो रहा है 29 को, तो आप 29 से पहले 2-1 दिन पहले से आप मान कर चलें कि अभी से इसका असर दिख सकता है, और इसका असर आपको 2-3 तारीख तक कुछ दिखेगा। इसमें असर ये होगा कि यदि आपकी कुंडली उस ओर इशारा कर रही है तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आप सोच नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है मूल गंडांत की जो एनर्जी होती है वो गैप को बताती है, हमारे सोच के गैप को बताती है एनर्जी। तो उसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच नहीं पा रहे होंगे, और वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक कुंडली जैसा बता रही होगी। तो ये चीज़ें आपको मूल नक्षत्र में आपको देखने को मिलेगा। मूल नक्षत्र में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब मूला में ये होगा तो शुक्र के बारे में समझिए कि शुक्र का भी 2 प्रभाव दिखता है। एक तो भोग विलास का प्रभाव है, और जब शनि जैसे ग्रह के साथ, जो कर्मकारक ग्रह है शनि, जब इसका मिलन होता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। शुक्र का स्वभाव भोग विलास की तरफ इशारा करता है और शनि कर्म विपदा और सब चीज़ों को दिखाता है। तो जब शनि और शुक्र मिलेंगे और आसपास में होंगे, दो नक्षत्र डिफरेंट नक्षत्र में लेकिन एक ही राशि में होंगे, तो उसका शनि का असर इन पर पड़ेगा। तो आप देखेंगे कर्म की साधना बढ़ जाती है ऐसे लोग। तो शुक्र की 2 एनर्जी हम बात कर रहे थे कि एक भोग विलास की एनर्जी होती है, लेकिन जब शनि जैसे ग्रह के साथ वो मिलता है तो कार्य कुशलता को बढ़ा देता है। आप देखेंगे कि आपके वर्क में साधना के लेवल की चीज़ें घटनाएं होंगी, आप बहुत प्रिसाइज वे में काम करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, खासकर जिन लोगों की कुंडली में इस तरह की शनि और शुक्र का संबंध होगा, तो वो काम के मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लोग होते हैं। तो इसका आप असर यदि मूल कुंडली में, यदि जन्म की कुंडली में यदि है, तो इस दौर में ऐसे लोगों के लिए एक्टिवेशन का ये पीरियड होगा, ये गोचर उसको एक्टिव करेगा। दूसरी बात, अब हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब ये गोचर आएगा, यहाँ शनि पहले से विद्यमान है, तो इस समय जो हमने पहले चर्चा की मंडल लेवल में, इस समय खासकर जल संबंधी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। पॉजिटिव भी घटनाएं होंगी, नेगेटिव भी घटनाएं। नेगेटिव घटना ज़्यादा होने की चीज़ है, क्योंकि शनि विपदा को सूचित करता है और दुखद घटनाओं को। तो शुक्र के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं यदि कुछ और चीज़ें हैं। और चूँकि मूला और पूर्वाषाढ़ा में जो शनि का गोचर है बहुत बड़े परिवर्तन को सूचित कर रहा है, तो इसका एक छोटा सा अंश आपको इस गोचर में दिख सकता है। तो कुछ दुर्घटनाएं संभावित हैं वैश्विक लेवल में, जहां भी पानी ये इन राशियों का सूचक होगा, जो देश राज्य, उनमें इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो और दूसरी लेवल में, व्यक्तिगत लेवल में आप देखें तो लोगों को पानी जनित बीमारियां हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 18 तारीख को ये यहाँ से दोनों
एक अंश पर मिलेंगे, तो उस समय इसका असर, क्योंकि ये बहुत लंबा इसका असर नहीं होगा, 2-1 दिन आगे पीछे का असर होगा, तो उस समय इसका असर आप विशेष रूप से देखेंगे आप। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो ये होगा, शुक्र का गोचर होगा, ये 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में होगा, और फिर 21 से लेकर 24 तक, जो जहाँ से ये मकर राशि में चला जाएगा, उस समय तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा। उत्तराषाढ़ा जो है, विष्णुदेवा इसके देव हैं, और सूर्य दशा कर्म में सूर्य को इसका अधिपति बताया गया है। और यहाँ ऐसे तो सूर्य के साथ शुक्र का जो संयोग होता है उसमें शुक्र की स्थिति खराब होती है, लेकिन ये चूँकि पुष्कर नवांश वाला हिस्सा है और वर्गोत्तम नवांश वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ जो एनर्जी है, और चूँकि शनि के साथ युति हो चुकी होगी, तो इसके कारण यहाँ आकर इनकी एनर्जी, शुक्र की एनर्जी जो ऊर्जा होगी वो थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, और ये समय थोड़ा सा बेहतर ही होगा। और जो कि मकर की ओर जा रहे होंगे, तो यहाँ आप अपने जीवन में आप देखेंगे कि जो चीज़ें घटनाएं होंगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और आप अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। वैसे भी उत्तराषाढ़ा फाइनल विक्ट्री का नक्षत्र है, ये सात्विक एनर्जी होती है यहाँ, तो शुक्र यद्यपि रजस स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा एडजस्ट करेगा वर्गोत्तम, और उसके कारण तो पॉजिटिव आप मान कर चलेंगे ओवरऑल। अब इसका हम इस गोचर का हम देखते हैं राशिवार क्या इसका रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि को देखते हैं। मेष राशि में के लिए ये गोचर कुल मिला जुलाकर बेहतर गोचर है, क्योंकि धनेश और सप्तमेश शुक्र होता है इस कुंडली में, और नवम भाव से गुजरेगा, तो भाग्य का सहयोग रहेगा, और शनि भी वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। शुक्र के आने से जो आपके कर्म है, जो पीछे के कर्म है, उसका रिजल्ट आपको इस समय मिलेगा, और बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्नति के योग होंगे। कार्यक्षेत्र में इसका असर दिखेगा, दाम्पत्य और क्या कहते हैं प्रेम जीवन में भी आप इस तरह के स्टेबिलिटी देख सकते हैं। लेकिन इस दौर में आपको अपने अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपको देख रहे हैं वहाँ से भाग्य भाव से। 1-5-9 का जो संयोग होता है, देखने का मतलब दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लेकिन नाड़ी में माना गया है, और इसका अपना प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव के कारण आप महसूस करेंगे कि यदि आप क्रोध और अहंकार यदि अपने जीवन में पैदा करेंगे, तो शनि उस अहंकार को तोड़ेंगे, तो ये एक नकारात्मक चीज़ है। अदरवाइज, और शुक्र का भी संयोग होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज मेष के लिए अच्छा गोचर है। वृषभ के लिए गोचर है, वृषभ राशि जो दूसरी राशि है, ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वृषभ में लग्नेश और षष्ठेश होता है शुक्र, और ये चला जाएगा 8वें भाव में। शनि ऑलरेडी भाग्येश होकर 8वें भाव में है, तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको दिखेंगे। खास तौर पर हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इस समय कुछ लोगों के लिए उनके शत्रु भारी हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा 25 दिन का समय थोड़ा सा ध्यान देने का है, और आप ध्यान देकर इस समय को काटें, धैर्य के साथ काटें। मिथुन राशि के लिए जो ये है, ये गोचर मिथुन राशि के लिए गोचर अच्छा गोचर कह सकते हैं। पंचमेश और व्ययेश होता है इसमें, और सप्तम भाव में जा रहा है शनि है, तो शनि की जो दृष्टि है ऑलरेडी पहले से है लग्न पर, शुक्र की दृष्टि भी शामिल होगी, तो कई चीज़ें पॉजिटिव होगा। लेकिन मौसम बदलने के कारण आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य, मौसमी जो बीमारियां हैं उसका आप ध्यान रखें। उसके अलावा आप देखें तो दाम्पत्य जीवन में जो, यदि जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलह वाली स्थिति है, उनमें भी थोड़ी सी स्थिति अच्छी होगी, सुधार होगा। और
लेकिन जहाँ स्थितियाँ ज़्यादा खराब है और आने वाला जो गोचर है केतु के साथ जो होने वाला है मार्च के बाद, तो यदि वो सब दिख रहा है तो हो सकता है कि वो नकारात्मक हो, लेकिन प्रायः ये थोड़ा सा राहत देगा आपको। कुछ लोगों के विवाह के प्रपोजल मिल सकते हैं इस समय में। पढ़ने लिखने के लिए ये अच्छा समय है, और नौकरी करने वाले लोगों के लिए, व्यापार वालों के लिए सामान्य समय कह सकते हैं आप, क्योंकि शनि है। कर्म आप कर रहे होंगे अच्छा तो रिजल्ट होगा, यदि कर्म अच्छा नहीं कर रहे होंगे, 7वें भाव में जब शनि जाए तो हार्ड वर्क को बताते हैं, और यदि हार्ड वर्क आपने किया है, ईमानदारी से काम किया है तो रिजल्ट अच्छा होगा। अब कर्क लग्न की राशि, लग्न और राशि की बात कर लें। कर्क में सुखेश और लाभेश शुक्र होता है और छठे भाव से गोचर हो रहा है। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन शनि वहाँ ऑलरेडी है, तो उसके कारण ये गोचर आप मिक्स गोचर आप कहेंगे। और व्यापारियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कुछ लोगों को बहुत आसानी से अपने शत्रुओं पर विजय मिल सकती है और काम उनके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में खराब स्थिति होगी तो उनके साथ उनके शत्रु हावी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये कुंडली की खास बात इस समय जो होगी कि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनी हुई है और राज्य से सहयोग मिलेगा, क्योंकि कर्क में सूर्य का गोचर अभी मकर से जा रहा है, तो राज्य से उनके सहयोग मिलेगा, माने सरकार से सहयोग का समय है, अपने सीनियर अधिकारियों से सहयोग का समय है, तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा है। लेकिन माँ की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है लोगों को। सिंह के जातकों के लिए देखें, प्राक्रमेश और कर्मेश होता है और ये शुक्र पंचम भाव से गुजर रहा है, शनि भी पहले से बैठे हैं, तो ये आपके लिए प्रगति का, सम्मान का समय, यश मान का समय है। कुछ लोगों के जो रुके हुए धन होंगे इस पीरियड में मिल सकते हैं। ओवरऑल ऑफिस में अच्छी स्थिति रहेगी, हालांकि आपके मन में दुविधा रहेगी, क्योंकि शनि शत्रुग्रह है और पंचम भाव में है वो ऑलरेडी स्थिति, तो शुक्र के आने से दोनों मित्र ग्रह कहीं ना कहीं, और शुक्र भी उस लग्न के लिए कोई अच्छा नहीं माना गया है, तो इसके कारण संशय रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा समय है सिंह के जातकों के लिए भी। कुछ लोगों को इस समय में लंबी विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लें, लग्न की बात कर लें, भाग्येश और धनेश होता है शुक्र, और शनि के साथ सुख भाव में गोचर कर रहा है, तो ये सुख और वाहन इत्यादि के लिए अच्छा कह सकते हैं। इस समय मकान वाहन लेना शुभ हो सकता है, और कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए भी उन्नति का समय है। बड़ों से भी आपको सहयोग मिलेगा, कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं उनके से संबंधित। हालांकि गुस्से और दुर्घटना का भी समय है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कन्या के जातकों के लिए भी अच्छा गोचर है। तुला के जातकों के लिए लग्नेश और अष्टमेश है। इस बार आप देखें, ऐसे तो अच्छा है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में शनि के साथ गोचर करेगा, और शनि जैसे ग्रह तीसरे भाव में उपचय भाव होने के कारण अच्छा भी है, लेकिन शनि नुकसान भी, वैसे तो योग कारक ग्रह है उनके लिए, लेकिन और शुक्र का गोचर तीसरे भाव में बहुत अच्छा नहीं है, तो ये दोनों का जो विपरीत एनर्जी होगी उसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत बुरा नहीं है, अच्छा कह सकते हैं। सुख और मान सम्मान इनको भी मिलेगा, भाग्य से धन और सेहत का लाभ दिख रहा है। कुछ लोगों को रोमांस करने का मौका मिलेगा इस पीरियड में, यात्रा के योग भी बन सकते हैं, छोटी यात्राओं के योग हो सकते हैं। अब वृश्चिक राशि की बात कर लें। वृश्चिक राशि धन भाव में ये गोचर हो रहा है। सप्तमेश और व्ययश जो है शुक्र आ गए हैं, और चूंकि व्ययश भी होते हैं इस कुंडली में, तो इसलिए धन तो आएगा लेकिन धन खर्च भी होगा, यद्यपि वो कुछ अच्छे काम में हो सकता है, इस बात का मान लें। तो भाई बहनों और मित्रों से सहयोग का ये समय रहेगा। कुछ लोगों को जो पहले से बीमारी आ रही है तो बीमारी में सुधार दिख सकता है।
हालांकि दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें हो सकती है, और भाई बहनों से भी, क्योंकि 12वां है, तीसरे से 12वां, तो भाई बहनों से भी थोड़ा सा कुछ वो हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो आप बचिए इन चीज़ों से। लेकिन खास बात ध्यान देने की, उधार देने से बचें वृश्चिक के जातक के समय। वृश्चिक के जातक के लिए थोड़ा एक्सीडेंट की ओर भी इशारा कर रहा है। 8वीं दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि है, तो आप इस बात का ध्यान रहे, वाहन ठीक से चलाएं। धनु राशि की बात कर लें, लग्न की बात कर लें। धनु राशि और लग्न वाले जातकों के लिए ये पहले भाव में हो रहा है और शनि के साथ है, तो ढैया कह रहे हैं, साढ़े साथी का बीच वाला है और धनु इससे ग्रसित हो रहे हैं। और आने वाला जो गोचर है शनि और केतु का, तो उसको देखकर धनु के जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कुछ इंडिकेशन इस पीरियड में मिलेगा। यहाँ मैं लोगों को बताता चलूँ कि हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी दोनों, उसकी पूर्व सूचना ईश्वर हमें हमेशा देते रहते हैं। अलग अलग छोटी छोटी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, प्रायः हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिनका सेंसिटिव सिक्स्थ सेंस सेंसिटिव होता है वो लोग उसका ध्यान रखते हैं। तो आप ध्यान रखें, अच्छी बुरी दोनों चीज़ों की सूचना होगी, और क्या आपके जीवन में घटना होने जा रही है उसका आभास अभी से ये गोचर आपको थोड़ा सा देकर जाएगा। हालांकि इस गोचर के कारण कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विवाह का ये समय है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से जो विवाद यदि पहले रहा है तो इस समय मिलने का समय है, समान रूप से भी मिल सकता है। और सेहत अच्छा रहेगा इस पीरियड में। व्यवसायी जो लोग हैं उनके लिए कुछ उनके कंपटीटर यदि कुंडली में है तो चुनौती दे सकते हैं उनको, इस बात का ध्यान दें आप। धनु के जातकों के लिए खास बात कहना चाहेंगे कि यदि आप अनैतिक कुछ काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस समय कुछ इसके इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं। अब मकर की बात कर लें। मकर लग्न और राशि वाले जातकों के लिए व्यय भाव में योग कारक शुक्र शनि के साथ ये काम कर रहे हैं, तो ये मिश्रित है कहीं ना कहीं मकर के जातकों के लिए भी। ये योग कारक ग्रह है, लेकिन चूंकि लग्नेश पहले से यहाँ आकर बैठे हुए हैं 12वें भाव में, वो दिक्कत बता रहे हैं। और ये योग कारक दूसरा ग्रह भी 12 में आ गया है, और शनि और शुक्र की अपने अंतर्द्वंद कुछ जो है सो, और इस दोनों और इनका ये प्लेसमेंट के कारण, दोनों के लग्नेश और शुक्र के प्लेसमेंट के कारण कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में इसकी परेशानी दिख सकती है। सुख और वैभव पर आप अनावश्यक इस पीरियड में खर्च नहीं करें, इसकी चूंकि खर्च की संभावना दिख रही है। आप अपने संतान का ध्यान रखें, खासकर किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत लें, और इस समय को संयम से काटें। कुंभ के जातकों के लिए सुखेश और भाग्येश है, और ये लाभ भाव में गोचर हो रहा है। शनि ऑलरेडी है, लाभ में शनि थोड़ा सा प्रेशर तो बनाए हुए है, लेकिन शुक्र के आने से उस प्रेशर में ईज होगा, लाभ बढ़ेगा इस पीरियड में। यश कृति धन तीनों के लिए अच्छा समय है। माता पिता बड़े भाई का इनको इस समय आशीर्वाद प्राप्त होगा, इनसे सुख मिलेगा, और कुछ ऐसे काम जो आपके पीछे से रुके हुए थे इस समय में हो सकते हैं। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर ले। कर्म स्थान में हो रहा है, कर्म स्थान से पराक्रमेश और अष्टमेश शुक्र होते हैं, तो कर्म स्थान में ये गोचर कर रहे हैं शुक्र, पराक्रमेश अष्टमेश होकर। हालांकि अष्टमेश शुक्र है तो थोड़ी सी कुछ सामने से बाधा दे रहे हैं, दिखेगी, लेकिन ओवरऑल ये गोचर है उनके लिए अच्छा गोचर है। भाग्य का सहयोग तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलेगा। माता पिता का सहयोग भी इस पीरियड में आप मिलेगा, भाई बहनों से भी मिल सकता है सहयोग। राज्य से आपको माने सरकार से फायदा दिख सकता है, और बड़े अधिकारी जो आपके जो बॉस हैं उनसे भी आपको सहयोग मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ यात्रा भी हो सकती है इस पीरियड में। ये जरूर है कि जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस पीरियड में, कुछ वाद विवाद से बचें। अदरवाइज ये गोचर है, अच्छा गोचर है। तो मित्रों, ये शुक्र के धनु राशि में गोचर की कुछ बातें थी
जो हमने आपसे शेयर की। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।